बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं और इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास वैल्यू है 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को हमने रैशनलाइज़ करना है। तो इनके डिनोमिनेटर लेके तीनों वैल्यूज़ को रैशनलाइज़ करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो इसको रैशनलाइज़ करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके। यहाँ पे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ऊपर भी आ गया और नीचे भी आ गया, ठीक है। उसके बाद है प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस। अब इस वैल्यू का भी कॉन्जुगेट लेके इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू है 2/√5 माइनस स्क्वायर रूट 3 और मल्टीप्लाई करेंगे इसका कॉन्जुगेट लेके। यहाँ पे माइनस है बिटवीन में तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड में भी यही आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो यूँ हमने इस वैल्यू को रैशनलाइज़ करने के लिए जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। उसके बाद है प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो इसका भी हमने इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। तो मल्टीप्लाई और इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा और नीचे भी हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो यूँ हमने इन तीनों वैल्यूज़ को रैशनलाइज़ करने के लिए इनका कॉन्जुगेट लिया और मल्टीप्लाई कर दिया और उसके साथ ही डिवाइड। इसका कॉन्जुगेट लिया यहाँ प्लस और प्लस उसके साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। इसका भी कॉन्जुगेट लिया, प्लस का साइन माइनस में चेंज, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। और यहाँ पे देखें तो नीचे हमारे पास जो है वो एक कंप्लीट फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इसको क्लोज करें तो हमारे पास आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a को रिप्रेजेंट करने के लिए है 2 प्लस b को रिप्रेजेंट करने के लिए है स्क्वायर रूट 3, ठीक है। और फिर a माइनस बी है फार्मूला में तो a की प्लेस पे 2 माइनस b की प्लेस पे स्क्वायर रूट 3। तो इसको इस फॉर्म से हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए है 2 और b को रिप्रेजेंट करने के लिए है स्क्वायर रूट 3। तो फार्मूला को क्लोज करेंगे तो आएगा a स्क्वायर। तो a के a प्लेस पे यहाँ पे है 2 तो 2 के ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर है माइनस तो यहाँ पे आ गया माइनस, फिर है b स्क्वायर। तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए है स्क्वायर रूट 3 तो स्क्वायर रूट 3 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद है प्लस तो यहाँ पे आ गया प्लस। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, स्क्वायर रूट 5। ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 से। और नीचे देखें तो हमारे पास जो है वो कंप्लीट अगेन यही फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी का अप्लाई हो रहा है। a को रिप्रेजेंट करने के लिए है स्क्वायर रूट 5 और b को रिप्रेजेंट करने के लिए है स्क्वायर रूट 3। तो इसको क्लोज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो a की प्लेस पे है स्क्वायर रूट 5 तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस b को रिप्रेजेंट करने के लिए है स्क्वायर रूट 3 तो स्क्वायर रूट 3 के ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यूँ जैसा कि फार्मूला की क्लोज फॉर्म में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a की प्लेस पे स्क्वायर रूट 5 इसके ऊपर स्क्वायर, माइनस b की प्लेस पे है स्क्वायर रूट 3 तो इसके ऊपर स्क्वायर। उसके बाद है प्लस तो यहाँ पे आ गया प्लस। अब यहाँ पे देखें तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 1 मल्टीप्लाई कर रहा है 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 से। और नीचे देखें तो अगेन हमारा यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 2 प्लस b को रिप्रेजेंट करने के लिए है स्क्वायर रूट 5 और फिर a माइनस बी की प्लेस पे है 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 तो इसको क्लोज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो a की प्लेस पे है 2 तो आ जाएगा 2 और इसके ऊपर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो b की प्लेस पे यहाँ पे है स्क्वायर रूट 5 तो स्क्वायर रूट 5 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर।
तो यूँ हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया और डिनोमिनेटर में हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तीनों के तीनों वैल्यूज़ क्लोज हो गई। ठीक है, अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 टाइम 2 माइनस 1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 ही आ जाएगा। और डिवाइड में 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 ज़ार 4 हो जाता है, माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो रिमेनिंग रह गया 3, प्लस हमारे पास है 2, इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। और डिवाइड में देखें तो हमारे पास ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल तो आ गया 5, माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो आ गया 3। उसके बाद है प्लस यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1 2 टाइम 2 और 1 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 5। और डिवाइड में देखें तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4, माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो आ गया 5। अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो न्यूमरेटर में वैल्यू है उसको वैसे का वैसे लिखेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड में 4 माइनस 3 आ गया 1, प्लस 2 एंड स्क्वायर रूट 5, इसको अगेन वैसे का वैसे लिखा न्यूमरेटर की वैल्यू को। और डिनोमिनेटर में देखें तो 5 माइनस 3 आ जाएगा 2। उसके बाद प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 और डिवाइड में हमारे पास है 4 माइनस 5, तो 4 से 5 सेपरेट करेंगे तो -1 आ जाएगा। ऑपोजिट साइन हैं तो माइनस करेंगे, 5 से 4 माइनस किया 1, बड़ी वैल्यू 5 है इसलिए ग्रेटर वैल्यू का साइन आंसर के साथ आ गया। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास ऊपर है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है, नीचे 1 है, 1 लगाएं ना लगाएं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे ऑलरेडी 1 ही होता है। उसके बाद है प्लस, अब यहाँ पे देखें 2 1 टाइम 2 और 2 1 टाइम 2, तो 2 2 से कैंसिल हो गया और रिमेनिंग रह गया 1, तो 1 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 5, प्लस 1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। उसके बाद है प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू हो और जैसे 4/-5 है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास वैल्यू हो उसके साथ अगर माइनस का साइन हो तो वो बेसिकली न्यूमरेटर के साथ ही कंसिडर किया जाता है। तो 4/-5 है तो इसको हम -4/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से देखें तो ये -1 है डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो ये माइनस का साइन हम ऊपर न्यूमरेटर में ले सकते हैं। ठीक है, इस 1 के ऊपर यहाँ पे न्यूमरेटर कोई नहीं है तो इट मीन्स इसका ऊपर न्यूमरेटर 1 है और ये नीचे हमारा -1, तो ये माइनस का साइन इस ऊपर वाले 1 के साथ हम लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे ये जो 1 है ये लगाएं ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यूँ हमने जो -1 है इसको ऊपर ले जाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया और इसके नीचे +1 लिखें ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आगे हमारे पास क्या वैल्यू है 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में माइनस का साइन हो तो उस माइनस के साइन को हम न्यूमरेटर में लाके तो आगे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं तो हमारे पास है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब देखें प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -1 और आगे हमारे पास क्या वैल्यू है 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो अगेन हम इस स्टेप को सोल्व करेंगे तो आएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। और अब ये -1 इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 2 टाइम 2 आ गया और माइनस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस और 1 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये +2 है और ये -2 है, तो +2 -2 से कैंसिल और उसके बाद है स्क्वायर रूट 3 माइनस का है और स्क्वायर रूट 3 प्लस का है, तो ये दोनों भी कैंसिल और रिमेनिंग हमारे पास क्या वैल्यू रह गई है स्क्वायर रूट 5, एक ये स्क्वायर रूट 5 बाकी रह गया और ये प्लस स्क्वायर रूट 5 बाकी रह गया। ठीक है, ये दो टर्म्स हमारे पास जस्ट रिमेनिंग रह गए हैं, बाकी 1 2 3 4 टर्म्स कैंसिल हो गई हैं। अब स्क्वायर रूट 5 में स्क्वायर रूट 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जिस तरह से जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी अंडरस्टैंड किया था, अगर हमारे पास y + y हो तो 1y और 1y 2y हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से स्क्वायर रूट 5 के यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 + 1 2 स्क्वायर रूट 5 आ गया। ठीक है, और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन को दोबारा से रिव्यू करते हैं। हमारे पास 3 टर्म्स थी और तीनों वैल्यूज़ को हमने रैशनलाइज़ किया, कॉन्जुगेट लेके, प्लस का साइन था चेंज होके माइनस
उसके साथ मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी। इसी तरह यहाँ माइनस था और चेंज होके प्लस, ऊपर भी नीचे भी, और ये कंजुगेट लेके रैशनलाइज हो गया। इसी तरह ये वैल्यू थी, इसका कंजुगेट लेके ऊपर भी और नीचे भी, इस तरह ये भी रैशनलाइज, तीनों वैल्यूज़ रैशनलाइज हो गई। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू। नीचे तीनों वैल्यूज़ जो सी हैं वो इस फार्मूला में क्लोज हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दो वैल्यूज़ इस फार्मूला में क्लोज। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ भी और ये दोनों वैल्यूज़ भी फार्मूला में क्लोज। उसके बाद इनकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग -1 आ रहा था नीचे डिनोमिनेटर में। तो जब भी माइनस का साइन डिनोमिनेटर में हो तो उस माइनस के साइन को हम न्यूमरेटर में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का साइन हमने यहाँ न्यूमरेटर में लिया, इस माइनस के साइन से अंदर वाले साइन चेंज हो गए, ठीक है। ये -2 हो गया और माइनस माइनस प्लस के रूट 5 हो गया। उसके बाद प्लस के रूट 3 माइनस के रूट 3 से कैंसर, +2 -2 से कैंसर, 1 के रूट 5 और 1 के रूट 5 हमारे पास आ गया 2 के रूट 5।